एक औरत इश्क की खातिर अपने 4 लख्ते जिगर और एक हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है और बाद में वही आशिक उसको कत्ल कर देता है। इस वाक़ये की डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिज़वान अली, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। ये एक अफ़सोसनाक वाक़या है कि एक ख़तून जिसका नाम रुखसाना है और उसकी उम्र 32 साल है। आज से 10 साल पहले उसकी शादी होती है। अल्लाह ताला उसे 4 बच्चे फूलों जैसे देता है, जिसमें से 3 बेटे और 1 बेटी है। उसके हस्बैंड का नाम शहबाज है, वो मजदूरी करता है और मजदूरी करने के साथ वो अपना घर चला रहा है। 4 बच्चे हैं उनके, लेकिन कुछ ये होता है कि कुछ हालात सख्त होने की वजह से वो अपनी बीवी को कहता है कि आप ऐसा करो, कोई ना कोई साथ काम कर लो। वो क्या करती है, 1-2 घर काम करना शुरू कर देती है, लेकिन एक घर वो जब काम करने जाती है तो वहाँ पे एक गुलाम मुर्तज़ा नामी लड़का होता है, उसके साथ उसकी बातचीत हो जाती है कुछ देर काम करने के बाद। जब उसके साथ बातचीत होती है, नंबर एक्सचेंज होते हैं, उसके बाद वो बात करना शुरू कर देते हैं रूटीन वाइज़। लेकिन जब वो अपनी जॉब पे चला जाता है, अपनी दिहाड़ी करने के लिए घर से निकल जाता है, उसके बाद वो उससे बातें करती थी और जब वो उसके घर काम करने जाती थी और वापस उसको वही लड़का छोड़ने आता था। एक दिन क्या होता है, शहबाज जो घर होता है और घर के काम कर रहा होता है, साथ साथ उसके उसके 2 2 बेटे, बेटे, एक एक का का नाम नाम मोहम्मद मोहम्मद और दूसरे का नाम अवैस है। बड़े बेटे का नाम मोहम्मद है जो कि और उसके छोटे बेटे का नाम शब। ये दोनों बेटे बैठे हैं और उसकी वालदा कहती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं अंदर जाने लगी हूँ सोने के लिए। वो थोड़ी देर अंदर चली जाती है, उसके बाद बाहर वो लड़का आता है। बाहर वो लड़का आता है तो वैस जो होता है ना, वो भागकर अंदर जाके अपनी मामा को बताता है कि वो ही अंकल आए हैं जो हमें डेली छोड़ने आते हैं। ये बात सुनता है उसका वालिद परेशान हो जाता है कि ये डेली इसको छोड़ने आता है। 10 साल हो गए हमारी शादी को, कोई आज तक मैंने इस पे शक नहीं किया। पता नहीं अब क्या माजरा है। खैर वो उस वक़्त तो चुप कर जाता है, किसी को कुछ नहीं कहता। और साथ वो क्या करता है, एक मेमोरी कार्ड लेता है और वो उसके मोबाइल में डाल देता है। जब उसके मोबाइल में डाल देता है और कुछ देर गुजरने के बाद चंद रोज गुजरते हैं तो उसकी मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग लगाता है और रिकॉर्डिंग सुनता है एक दिन। तो वो इतनी बेहुदा किस्म की उसकी रिकॉर्डिंग और बातें होती हैं, वो परेशान हो जाता है, घर वापस आता है और आकर उसको कहता है कि अब मैंने आपको रखना नहीं है। लड़की के भाई को कॉल करता है, कहता है कि मैंने इसे रखना नहीं है, आप ऐसा करो, इसको ले जाओ आके। वो दूसरे दिन उसको साथ लेता है, अपने बच्चों को साथ लेता है, अपने ससुराल चला जाता है। जब उसको अपने ससुराल वालों को जाके कहता है कि इसने ये इस तरह की हरकत की है, तो आप मैं अब इसको रखूंगा नहीं, आप अपने पास ही रखें। वो वो क्या क्या करते करते हैं, हैं, ठीक ठीक है है जाओ जाओ अपने अपने बच्चे बच्चे ले ले जाओ, जाओ, इसको इसको बैठी बैठी रहने रहने दो। दो। वो वो उधर उधर बैठ बैठ जाती जाती है। है। उसके उसके बाद बाद में में क्या होता है जी, कुछ अरसा गुजरता है, वो घर बैठी रहती है। 2 माह या 3 माह के बाद वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है कि आप ऐसा करो, मुझे तलाक दो, रिटर्न तलाक दो। तो उसके बाद आप अपने घर और मैं अपने घर। वो अपनी बेगम को कहता है मैं शहर से बाहर हूँ, वापस आता हूँ तो मैं आपको तलाक दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब वो वापस आता है उतनी देर में वो घर वाले उसको लाहौर भेज देते हैं उसकी दूसरी सिस्टर के पास। 2 हफ्ते उसके पास रहती है, उसके बाद वहां से वो गुलाम मुर्तज़ा नामी लड़का उसको लेके गायब हो जाता है। जब वहां से गायब होता है और वालिदैन ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हमारी बेटी गई कहाँ। मुर्तज़ा जो था वो उसको इस तरह के ख्वाब दिखा रहा था कि मैं आपके साथ शादी करूंगा, मेरे पास पैसा भी है, आप मेरे साथ आ जाओ। और इस तरह करते करते 2-3 माह गुजर जाते हैं। 2-3 माह के बाद उसको वो कत्ल कर देता है। जब उसको कत्ल करता है उतनी देर में वालिदैन ढूंढते हैं उसे और एक एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। जब उसको कत्ल करता है वो गुलाम मुर्तज़ा और उसको नहर में फेंक देता है। एक गुमशुदगी की एफआईआर और ये लड़की, ये दोनों के केस आपस में मिलते जुलते थे। इस वजह से पुलिस ने अपनी तहकीकात की और जब पता चला कि ये लड़की फौत हो चुकी है तो उन्होंने पहला जो शक उनका था पुलिस वालों का, वो गया शहबाज पे। जब शहबाज से बात होती है पुलिस वालों की, वो कहता है कि मैंने 3 माह से पहले छोड़ दिया था, इस वजह से छोड़ा था कि ये मेरे साथ करती थी और किसी और के साथ ये रहती थी। अब गुलाम मुर्तज़ा, उसके बाद वो गुलाम मुर्तज़ा को ट्रेस करते हैं और गुलाम मुर्तज़ा को अपनी कस्टडी में लेते हैं, तहकीकात करते हैं। फिर गुलाम मुर्तज़ा जो होता है वो सारी की सारी डिटेल बताता है कि मैंने इसके साथ ये किया है। ये मुझे कहती थी मेरे साथ शादी करवाओ, लेकिन मैंने इसके साथ शादी नहीं करवानी थी। इसको मैंने कहा था अगर आपने जितनी देर मेरे साथ रहना है रहो, लेकिन मैं आपके साथ शादी नहीं करवाऊंगा। इस वजह से मैंने इसको कत्ल किया। उसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, उसको अपनी कस्टडी में लेते हैं और उस पे एक एफआईआर दर्ज करवा के उसको
जेल भेज दिया जाता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।